हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज आप लोग का झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस का एग्जाम हो गया। चलिए फटाफट से अपना आंसर मिल लीजिए। अभी आप लोग हिंदी का बता रहे हैं, इसके बाद सारे सब्जेक्ट का बता दे रहे हैं। एक एक करके वीडियो में मिला लीजिए किसका कितना आ रहा है, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हिंदी का 50 सवाल देख लेते जो आप लोग आज एग्जाम में पूछा गया था और उसका आंसर क्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक आप लोगों का गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग प्रश्न को देखते हैं, उसका उत्तर बताते हैं। पहला प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा दशरथ मांझी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, तो फगुनिया यानी फागुनी देवी थी। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो 22 साल बाद रंग लाते उसकी मेहनत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे, तो 1966 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, 6 नंबर फिर से आप लोगों का एक काव्यांश कविता दिया है। कविता को पढ़िएगा, बहुत अच्छा कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, तो कायर डर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते, तो विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। 7 का ए सही हो जाएगा। 8 नंबर बोल रहा है पत्थर पानी कब बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी मतलब कांटा। नेक्स्ट मानव शब्द का विलोम क्या हो जाता है, मानव शब्द का विलोम होता है दानव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देख लीजिए, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन किया। शुद्ध वर्तनी क्या है, उन्नति। उन्नति कौन वाला सही है, तो ये उन्नति सबसे सही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सही लिखा हुआ है। मनुष्य का भाववाचक होता है मानवीय, तो सॉरी मानवीय मनुष्यता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए परोपकार का संधि विच्छेद, तो परोपकार का हो जाएगा परोप जोड़ उपकार। ठीक है, तो पर जोड़ उपकार यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वनमाली एक सामासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। वनमाली, वन का माली, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्राचीन शब्द का पर्यायवाची में से कौन है, तो प्राचीन मतलब होता है पुरातन, पुराना चीज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि मुक्त शब्द का निम्न में से सही विलोम होगा, तो मुक्त का होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पड़ोसी का अर्थ होता है पड़ोसीन। क्या होता है, पड़ोसीन। तो ऑप्शन नंबर पड़ोसीन कौन वाला सही हो जाएगा, तो 18 का ये सबसे सही है। ऐसा ठीक है, ये भी पड़ोसीन है, पर इसका जो दीर्घ है वो गलत हो जाएगा। कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर ऑप्शन नंबर 19 का जो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कपूर का तत्सम रूप। नेक्स्ट है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बड़े भाई साहब चैप्टर से कुछ अंश लिया गया है। बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे, बड़े भाई साहब यहाँ पर आप लोग लेखक से 5 साल बड़े, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 14 साल थी बड़े भाई साहब की उम्र। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, मैं छोटा था वह बड़ी से मैं कौन था। इसमें मैं मतलब ये जो है ना, ये मैं किसके लिए कहा गया है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा, लेखक के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला है शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो शालीनता शब्द जो है आप लोगों का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 24 का जो है सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, अब उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बड़े भाई साहब से लिया गया है ये वाला। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल खेल रहा था, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सफलता निर्भर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। 29 का हो गया। उसका 30 नंबर देखिए, 30 का हो जाएगा आप लोग किसकी पत्नी ने लेखक को टोका, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी ने लेखक को ही टोका था। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक का लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, 31 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम की ओर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या,
परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा सुख सुविधा के साधन में रहते हैं। बस यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न 36 में देखिए क्या हो रहा है। 36 नंबर आपका उससे पहले काव्यांश दिया है, कविता टाइप का पढ़ लीजिए। देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता, तो पुष्प गुथना नहीं चाहता। 36 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्या बोल रहा है, यह किसकी अभिलाषा है, तो यह पुष्प की अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा है, पुष्प की। 37 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, तो प्रेमिका को कौन, पुष्प ही नहीं ललचाना नहीं चाहता। बी नंबर सही हो जाएगा। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, देवकन्या। क्या हो जाएगा, देवकन्या। नेक्स्ट है 40 नंबर, दी गई पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है, तो 40 का हो जाएगा पुष्प का अभिलाषा से वाला लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बटोही का क्या अर्थ होता है, तो बटोही मतलब होता है यात्री, राही, पाथी, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कुछ लोग इस राह पर क्यों छोड़ गए हैं, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो 42 का हो जाएगा पद चिन्ह छोड़ गए हैं। क्या छोड़ गए हैं, पद चिन्ह, पैर का चिन्ह। पथ की पहचान कविता के कवि कौन है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पथ की पहचान कविता में एक सफल राही कौन है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महान लोग सफल राही है। 45 में देख लीजिए, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। 45 का सॉरी इसका हो जाएगा क्या, स्त्रियों के प्रति अपनी सोच प्रकट करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर, बिल्कुल ये हो जाएगा इसमें से सभी। 45 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, डायनिक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करना किया गया है, तो 46 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अंधविश्वास को दूर किया गया है। ठीक है, डायनिक इसमें। गांव के लोग अखिली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। 47 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 47 क्या हो जाएगा, बी। 48 देखिए क्या बोल रहा है, 48 बोल रहा है कि राम का भरत को संदेश में क्या लेकर आते हैं, भरत तो चरण पादुकाएं लेकर आता है। 48 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो ये आप लोग का 49 का ये आप लोग का महाभारत का महाभारत बोल रहा है, रामचरितमानस का अंश है। ठीक है, रामचरितमानस का ही अंश है जिसमें रामायण में ले गया था। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुखिया को मुख, आँख, नाक, कान। मुखिया के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुखिया को मुख होना चाहिए। ठीक है, मतलब मुखर होना चाहिए, भाई बोलना चाहिए। तो ये था दोस्तों 50 सवाल, जल्दी से मिला लीजिए और कमेंट करके बोलिए। जल्दी मैं आप लोग का इंग्लिश का भी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ, तो मिला लीजिए। और कितना किसका रहा है कमेंट में बोलिए, और सभी को फटाफट से शेयर कर देते, सभी लोग मिला ले। और 50 में कितना सही कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी कमेंट में जल्दी से बोल दे। ठीक है, सभी को बता दीजिए ताकि सबको यहाँ पर मिला ले और सही उत्तर कर, सारे के आंसर बता रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।